आज भी मुगलों की चर्चा किसी न किसी बहाने होती ही रहती है। कभी उनकी क्रूरता की तो कभी विलासिता की। उनकी शादियां और हरम पर इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं। 300 सालों से ज्यादा समय तक राज करने की वजह से मुगलों की अनेक निशानियां किसी न किसी रूप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आज भी मौजूद हैं। इतिहास में यदि सबसे अधिक शादियां करने वाले मुगल शासक की बात होती है तो बादशाह अकबर का नाम आता है। हालांकि मुगल शासकों में कई ने एक से अधिक शादियां की, लेकिन अकबर के वैवाहिक गठजोड़ सबसे व्यापक, राजनीतिक रूप से, रणनीतिक और ऐतिहासिक रूप से दर्ज हैं। उनके विवाह केवल निजी जीवन की घटनाएं नहीं थे, बल्कि राजनीतिक स्थिरता, साम्राज्य विस्तार, क्षेत्रीय गठजोड़ और सांस्कृतिक धार्मिक सहअस्तित्व की परियोजनाएं भी थे। अकबर के लगभग 50 साल के शासनकाल में विवाहों के बारे में समकालीन और बाद के स्रोतों में भिन्न भिन्न संख्या मिलती है। अबुल फजल की आईने अकबरी और अकबरनामा, बदायूनी की मुंतखब उत तवारीख और आगे चलकर फर्स्टन व ब्लंट, विंसेंट स्मिथ, जे हॉवर्थ और सी मजूमदार जैसे इतिहासकारों के संकलनों में अलग अलग विवरण मिलते हैं। इनके अनुसार अकबर ने कई प्रमुख राजवंशों, विशेषकर राजपूताने की कुलीन घरानों से विवाह किए। अकबर के औपचारिक विवाह, निकाह और हरम में शामिल रानियां, मुख्य बीबियां एवं अन्य को मिलकर यह संख्या बढ़ी थी, लेकिन एक नंबर पर इतिहासकार एकमत नहीं है। कुछ ने कई दर्जन शादियों की चर्चा की है तो कुछ ने सैकड़ों लिख डाले हैं। अकबर की शादियां राजनीतिक संघों पर केंद्रित थीं। आमेर समेत कई राजपूत घरानों से गठजोड़ ने मुगल साम्राज्य को उत्तर पश्चिम भारत में उसे मजबूती दी। अकबर के विवाह हमेशा रणनीतिक माने जाते थे। विवाह के जरिए अकबर राजनीतिक एकीकरण के सपने पूरा करता। राजपूत कुलीनता को सम्मान देना, उपाधियां वितरित करना, जागीरें और उच्च दरबारी पद देकर राजपूतों को मुगल प्रशासन में समाहित करना भी उसकी नीति का हिस्सा होता था। इसका लाभ वह सांस्कृतिक समन्वय में उठाता। धार्मिक सहिष्णुता, सुलह, गैर मुस्लिम कुलीनों के साथ घनिष्ठ रिश्ते और दरबार की बहुसांस्कृतिक पहचान बनाने में यह नीति कारगर रही। ऐसे विवाहों से पैदा हुए राजकुमारों को राजपूत और मुगल दोनों प्रतिष्ठाओं की वैधता मिली, जो भविष्य के सत्ता संतुलन में निर्णायक साबित हुई। अकबर के अलावा जहांगीर, सलीम, शाहजहां और औरंगजेब के भी एक से अधिक विवाह किए थे, मगर वैवाहिक गठजोड़ों की संख्या और प्रभाव की दृष्टि से अकबर का पलड़ा सबसे भारी माना जाता है। अकबर के कई पुत्र पुत्रियां थीं, लेकिन उत्तराधिकार और इतिहास में प्रमुख रूप से 3 बेटों का उल्लेख विशेष रूप से मिलता है: जुलालुद्दीन, मोहम्मद, सलीम, जहांगीर, मुराद और दानियाल। इनके अलावा राजकुमारियां भी हुईं, जैसे आरजानी बेगम, खानजादा बानो आदि। जहांगीर मोहम्मद सलीम की मां आमेर की राजकुमारी, जो मरियम उस जमानी के नाम से चर्चित हैं। इन्हें जोधा बाई के नाम से भी दुनिया जानती है। जहांगीर का जन्म साल 1569 में हुआ। सलीम ने विद्रोही प्रवृत्ति अपनाए। बाद में पिता अकबर से सलीम का तनाव भी रहा, लेकिन कालांतर में साल 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद वही सम्राट बना। जहांगीर ने साल 1627 तक राज किया। बड़ा बेटा होने के साथ साथ जहांगीर को दरबार में मजबूत समर्थन था। राजपूत वंश की मात्र पहचान से उत्तराधिकार की वैधता आसान हुई। अकबर के 2 अन्य बेटे मुराद और दानियाल के निधन के पहले दुनिया छोड़ चुके थे। नूरजहां के साथ विवाह ने बाद में दरबार की शक्ति संरचना को प्रभावित किया, पर उत्तराधिकार के क्षण पर निर्णायक तथ्य था जीवित, वयस्क और राजनीतिक रूप से स्वीकार्य उत्तराधिकारी का होना। मुराद की मां हरम में मौजूद सामान्य बेगमों से एक थीं, जिनके नाम को लेकर इतिहासकारों में विभेद है। मुराद ने गुजरात प्रांत में चले सैन्य अभियानों में भागीदारी, परंतु शराब की प्रवृत्ति और स्वास्थ्य में गिरावट की वजह से साल 1599 में मृत्यु हो गई। इस तरह उत्तराधिकार की दौड़ से जीवन काल में ही प्रभावी रूप से बाहर हो गए थे। दानियाल की मां भी सामान्य बेगम थी। दानियाल को बहादुर और क्षमतावान माना गया, लेकिन शराब के प्रति कुछ ज्यादा ही लगाव की वजह से स्वास्थ्य खराब होता गया और साल 1605 में अकबर की मौत से कुछ दिन पहले ही दानियाल ने भी दुनिया छोड़ दी। इस तरह अकबर के निधन के समय केवल जहांगीर ही प्रभावी थे। नतीजे में स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में वे बादशाह बनाए गए। बादशाह अकबर की पुत्रियां भी उच्च कुलीन परिवारों में ब्याही गईं, जिससे दरबार के भीतर और क्षेत्रीय ताकतों के साथ रिश्ते मजबूत हुए। ऐसे विवाह मुगल राजपूत राजनीतिक सांस्कृतिक सेतु का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। विभिन्न तवारीखों में इन विवाहों के उल्लेख मिलते हैं, पर नामों और क्रम में भेद आम है। अकबर की संतानों में जहांगीर ही उत्तराधिकारी इसलिए बने क्योंकि वे जीवित, वयस्क और राजनीतिक रूप से सबसे सशक्त थे। उनके प्रतिद्वंदी वास्तविक दावेदार मुराद, दानियाल पहले ही चल बसे थे, और राजपूत व मुगल कुलीन गुटों के बीच उनकी वैधता को सबसे अधिक स्वीकार्यता मिली हुई थी। मुगल शासकों में किसके पास सबसे अधिक संतानें थीं, इस पर भेद हैं।
व्यापक रूप से यह माना जाता है कि हरम और बहुविवाह की परंपरा के कारण कई शासकों की संतान संख्या उल्लेखनीय रही। अकबर के पुत्र कम पर वैध उत्तराधिकार के संदर्भ में निर्णायक रहे कुल संतान संख्या के अनुमान 10-15 के बीच कही जाती है, पर सटीक नंबर पर मतभेद हैं। जहांगीर की संतानों में खुसरो, खुर्रम, शाहजहां, परवेज आदि प्रमुख हैं। शाहजहां की संतानों में दाराशिको, शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श, गौहरारा बेगम थे। औरंगजेब ने भी एकाधिक विवाह किए और कई संतानें हुई, यानी सबसे अधिक संतानें किस शासक की थीं, इस पर स्पष्ट नंबर उपलब्ध नहीं है। पर सबसे अधिक वैवाहिक गठबंधन, शादियां के व्यावहारिक राजनीतिक महत्व और व्यापकता की दृष्टि से अकबर सबसे आगे माने जाते हैं। मुगल उत्तराधिकार का सिद्धांत ज्येष्ठ पुत्र स्वतः उत्तराधिकारी पर नहीं टिका था, जो राजशाही में सामान्य रूप से मान्य है। मुगल काल में शक्ति संघर्ष, गुटबंदी, सैन्य नियंत्रण और सम्राट की वैधता के दावों पर बहुत कुछ निर्भर करता था। कुछ जो प्रमुख कारण थे उनमें जीवित और सक्षम दावेदार संतान का होना, दरबार के शक्तिशाली अमीरों, सेनापतियों, सूबेदारों और शहजादों का समर्थन महत्वपूर्ण भूमिका में रहा। मात्र कुल और वैवाहिक संबंधों की वैधता एवं राजनीति कारण भी इसमें रोल निभाते रहे। अकबरनामा और आईने अकबरी अकबर के शासन, प्रशासन, दरबार, हरम और नीति निर्णयों की प्राथमिक जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। सम्राट प्रशंसक दृष्टि के बावजूद इन किताबों में पर्याप्त विवरण उपलब्ध हैं। एक और किताब है मुंतखब-उत-तवारीख, यह अपेक्षाकृत आलोचनात्मक दृष्टि रखती है। ये किताबें अकबर के धार्मिक राजनीतिक प्रयोगों और दरबार की हलचलों का महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। विदेशी लेखक जे.एफ. रिचर्ड्स की किताब द मुगल एम्पायर, मुगल व्यवस्था, उत्तराधिकार की प्रकृति, राजपूत गठबंधनों और प्रशासनिक ढांचे पर संतुलित जानकारी देती है। इसी तरह आर.सी. मजूमदार की किताब द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, द मुगल एम्पायर भी इन मुद्दों पर सटीक ध्यान खींचती है। विंसेंट ए. स्मिथ, इरफान हबीब, सतीश चंद्र और जदुनाथ सरकार जैसे इतिहासकारों ने भी मुगल काल पर बहुत कुछ लिखा है। इन सभी किताबों से ये तस्वीर उभरती है कि अकबर की वैवाहिक नीति सबसे व्यापक और रोचक थी, जिसने साम्राज्य निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। उनकी संतानों में जहांगीर का उत्तराधिकार इसीलिए संभव हुआ कि अन्य प्रमुख दावेदार जीवित नहीं रहे और उसकी वैधता व समर्थन सबसे अधिक ठोस थे। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।